भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका एनएचएस वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। दुनिया में यूके में 80% डॉक्टर्स और यूएस में ऑलमोस्ट 70% डॉक्टर इंडियन ओरिजिन्स हैं। और इसकी बेसिक वजह ये है कि दे आर लिटरली अपने काम से मोहब्बत करते हैं। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। तो देखें, इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर? किस जगह पे गए थे, किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, बम्बई और बेंगलोर वगैरह। क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्रिटेन इस समय डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और ब्रिटेन में इस समय डॉक्टरों की इतनी कमी आ गई है कि वह अपने देश में डॉक्टर दूसरे देशों से ला रहे हैं। इसी के लिए ब्रिटेन ने भारत से मदद मांगी है और ब्रिटेन को भारतीय डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। और इसी वजह से ब्रिटेन की एजेंसी NHS यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने एक पहल की शुरुआत की है, जिसमें ब्रिटेन 2000 डॉक्टरों की भर्ती करेगा और ब्रिटेन की सबसे पहली पसंद भारतीय डॉक्टर है। इसीलिए ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय डॉक्टर ही ब्रिटेन आए और यूके में भारतीय डॉक्टर की भर्ती में सिलेक्ट होने वाले पहले बैच के डॉक्टर पहले भारत में 6 से 12 महीने का पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षण लेंगे और इसके बाद ही भारतीय डॉक्टरों की यूके में पोस्टिंग की जाएगी। इस पहल के तहत NHS ने भारत के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम, इंदौर जैसे शहरों में निजी अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। और यह सब देख पाकिस्तान भी शॉक्ड है और वह भी यही सोच रहे हैं कि भारतीय लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि जिन पर पूरी दुनिया मरती है, और एक हमारे यहाँ के डिग्री होल्डर डॉक्टर होते हैं जिन पर हम पाकिस्तानी खुद विश्वास नहीं कर पाते। इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर? किस जगह पे गए थे, किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, बम्बई और बेंगलोर वगैरह। क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? किस मेरे बेटे का तो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम से वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था। मैं अपने बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। जो आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक ए सेलिब्रिटी। और तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है। सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। तो एवरी मॉर्निंग जिस दिन हम आ रहे थे उसने अपने बेटे को डॉक्टर को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को चेक करो, एवरीथिंग ओके भी थी। तो वो आए, चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने से इतनी सुबह क्यों आए हैं? तो कहते यार मैं क्या करूँ, मुझे सुबह सुबह मेरी मदर ने जगाया कि जाके देखो वो जा रहे हैं आज पाकिस्तान वापस, तो चेक करो एवरीथिंग ओके विद देम। देखिए मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, आज तक मुझे उधर प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आफ्टर 9/11, लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और तो हिंदू तो नहीं हो। हम ये हमारा लेवल ये है। मैं बिजनेस करता है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1-1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए।
दूसरा इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वह पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू, वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के, तो आज उनकी हियरिंग हुई है। उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है, उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के। किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई उनकी एक्सेस को रोका गया। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? 0। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक हियरिंग तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा कहा है भाई कि ये इनका साइफर के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, और ये दूसरा डेविड लू की जॉब की ड्यूटी का एक हिस्सा है कि उन्होंने जाके टेस्टिफाई करना होता है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ भी। मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े फारग हैं वो उर्दू में ट्वीटिंग करेंगे, जश्न मनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो डेविड लू को आपने जिंदा किया, वो भी खुश होगा कि यार मैं किसी खबरों में नहीं आ रहा था, चले मुझे किसी ने कवर किया है। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं,